दोस्तों, जो गलती मैंने किया और उसकी जो मुझे सज़ा मिली, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो गलती कोई भी करे और उसको सज़ा मिले। मैं 9th क्लास में थी, जब मेरा पढ़ाई छुड़वा दिया गया था। मुझे याद है कि मुझे मेरी माँ ने बुलवा लिया था अपने पास, एक छोटी-सी गलती के कारण। मैं अपने मामा के घर में रहकर ही पढ़ाई करती थी। लेकिन शुरू से लेकर 9th तक वहीं पढ़ी, 10th का भी एग्ज़ाम मुझे वहीं देना था। आगे की मेरी पूरी पढ़ाई वहीं होनी थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बुला लिया, एक छोटी-सी गलती की वजह से। याद है मुझे, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे भिजवाया था। तब 9th क्लास का मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं था। बिना सिलेबस पढ़े 9th क्लास का एग्ज़ाम दिया। कुछ थोड़ा बहुत पढ़े थे, थोड़ा बहुत नहीं पढ़े थे, फिर भी चलो 9th क्लास का एग्ज़ाम दे दिए, चल गया 9th क्लास। जब मैं 10th क्लास में गई, 10th क्लास जो होता है, एक बच्चा के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। एक गलती की वजह से अगर किसी बच्चा का 10th क्लास, 9th क्लास कोई ना पढ़ने दे, उसको स्कूल ना जाने दे, तो वो जो होता है ना, ज़िंदगी भर का सज़ा हो जाता है एक बच्चे के लिए। देखिए, जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं, 10th क्लास के होते हैं, 11-12 के बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या गलती है मेरी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको थोड़ा बहुत अगर कहीं से अच्छी फीलिंग मिलती है, तो वो उधर ही उनको जो है अट्रैक्शन होने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। एक लड़का ने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने हाँ कर दिया, थोड़ी-सी बात कर ली, इतनी सी ही मेरी गलती थी और इसी गलती की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दी गई कि 9th क्लास मुझे छुड़वा दिया गया, नहीं पढ़ने दिया गया मुझे। ठीक है, उस टाइम जो है मुझे लगा कि मेरी गलती है। मैंने अगर मुझे नहीं भी लगता कि मेरी गलती है, तो एक बच्चे को कहाँ चलती है उसके घर में। जो होता है पेरेंट्स के ही चलती है, पेरेंट्स का फैसला ही एक बच्चे के लिए जो होता है, लक्ष्मण जी का जो है लकीर होता है ना, वो बन जाता है, जो कभी मिट नहीं सकता है। लेकिन एक बच्चा की ज़िंदगी का क्या, माता-पिता तो एक फ़ैसला ले लेते हैं कि हम गलती की हो तो तुमको स्कूल नहीं जाने देंगे, पढ़ाई छुड़वा के बिठवा देंगे। लेकिन आप खुद सोचिए ना उस चीज़ को। एक बच्चा जो होता है ना, 9th-10th का एग्ज़ाम देता है, वो सिर्फ़ 10th का एग्ज़ाम नहीं देता है, वो सिर्फ़ 9th का नहीं देता है। वो 10 साल की उसकी मेहनत होती है। जो वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो 10 साल पढ़ा है, वो 10 साल का रिज़ल्ट जो होता है, वो 10वीं क्लास में ही देखने को मिलता है। 9th 7, 8 ये तो उतना नहीं होता है, लेकिन सारा उसका मेहनत जो है 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो 10th क्लास एक क्लास नहीं है, एक बच्चे के लिए 10 साल की मेहनत है। अगर वही मेहनत आप उसको छुड़वा दें, उसको पढ़ाई ना करने दें, तो 10 साल की मेहनत उसका गया। कोई ये बहुत आसानी से कह देता है कि आपके पास रिज़ल्ट नहीं आएगा तो अगली बार दे देना। पहली बार का रिज़ल्ट बहुत मायने रखता है एक बच्चे के लिए, और मुझे ही पढ़ने नहीं दिया गया। 10वीं क्लास में मैंने पूरा सोचा था कि मैं किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं करूँगी। मैं कम से कम 10वीं क्लास तो मुझे पढ़ने दिया जाएगा ना। जब मैं 10वीं में थी, अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक गलती जो मैंने 9th में किया, जो कि मैं हमेशा जो है सोच समझ कर चल रही थी। 9th क्लास के बाद एक लड़का से अगर कोई लड़की बात कर लेती है, तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा एक बच्चे को दी जाएगी। मेरे मामा ने मेरे को सज़ा नहीं दी है, ना ही मेरी नानी ने मुझे सज़ा दिया है। मुझे जो मेन सज़ा दिया गया है ना, मेरी नानी के जो पटीदार थे, उन लोगों की तरफ से दिया गया था। मेरी नानी जो थी, थोड़ा-सा बोले कि उन लोगों का थोड़ा कम चलता था, लेकिन जो
उनके पटीदार थे, वो लोग को बहुत ही ज़्यादा चलता था, क्योंकि वो लोग बड़े नाना के लड़के थे, उन लोग का था। मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं कैसे जो बड़े नाना के बेटे हैं उन लोगों को क्या पता चला, नहीं चला। मैं बहुत अच्छा, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगी, लेकिन पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी। मैं पढ़ रही थी अच्छे, जो चीज़ें मैं पढ़ रही थी वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती थी और मैं पढ़ती थी। लेकिन उन लोगों की तरफ से मुझे जो है बहुत परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान, एक छोटी-सी बच्ची को कोई इतनी ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्यों करेगा? मुझे समझ में नहीं आया। मैं स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए, एकाएक अभी 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था। मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि मैं कोई गलती ना करूँ। लेकिन हाँ, वो लड़का जो था, ये था कि हम जो हैं दुश्मनी भी नहीं थी कि हम दुश्मनी किए हैं तुमसे, जो आजकल बोल नहीं रहे ब्रेकअप, ऐसा कुछ किए नहीं, बस बोलते नहीं थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर बहुत सब कुछ शांत माहौल हो गया था, अच्छी चीज़ें चल रही थी। गलती मुझसे ये हो गई फिर कि जो संस्कृत का एक सिलेबस था, संस्कृत का जो कॉपी था, वो सर जो थे संस्कृत के टीचर, उन्होंने कुछ लिखवाया था और वो चीज़ें जो है, जो फ्रेंड्स मेरे साथ जाती थी उनमें से कोई नहीं गया था। और मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी स्कूल में। लड़कियां सबसे करती थी पर लड़कों से नहीं बात करती थी। तो लड़का जो था पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत ही ज़्यादा तेज था। मतलब बता नहीं सकते, हमारे क्लास में जो है वो सबसे आगे आता था, हमेशा टॉपर था हमारे क्लास का, हमेशा उसका नंबर ज़्यादा आता था। तो मैंने उससे कहा कि आप अपना कॉपी दे दीजिए, मैं नोट करके आपको आपका कॉपी दे दूँगी। उसने अपना कॉपी मुझे दे दिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। कॉपी मैं घर लेकर आई, नोट कर ली और अगला दिन जो है ले जाकर मैं उस कॉपी को उसको दे दी थी। जब वो कॉपी दिया मैंने, तो ऐसा नहीं था कि मैं उसको छुपा के कॉपी दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सबके सामने वो कॉपी दी थी। लेकिन वो सबने देखा कि मैं कॉपी दे रही हूँ, इसके लेकर जो है बातें जो है प्रिंसिपल तक चली गई कि मैं एक लड़का की कॉपी ली थी और वो लड़का का कॉपी जो है वही लड़का है जैसे जिससे मैं पहले बात करती थी। प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया, मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया कि हाँ, उसमें सिर्फ कॉपी था, कॉपी ही मैंने लिया था और कॉपी जो संस्कृत के जो टीचर थे लिखवाए थे तो मैंने लिख कर दे दिया उसका कॉपी, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कॉपी जो था, प्रिंसिपल सर ने लिया था, वो कॉपी कॉपी सर के पास था। उन्होंने देखा कि इसमें क्या है क्या नहीं, उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें संस्कृत का कॉपी था, सब कुछ ठीक था। फिर सर ने मुझे 1-2 बार बोला कि ठीक है आगे से मत लेना, मैं ठीक है नहीं लूँगी। इतना ही बात था, इससे ज़्यादा फिर कोई बात नहीं था। लेकिन जो मेरे मामा जी थे लोग, मेरी नानी के पटीदार, उन लोगों को पता नहीं क्या ऐसी बातें पता चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक जब मैं स्कूल जा रही थी तो उन्होंने जो है एकाएक, साइकिल से स्कूल जा रहे थे उस टाइम, एकाएक मुझे रोक दिया और बोला कि स्कूल नहीं जाना है करके। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और 10th क्लास जो था मेरा फाइनल चल रहा था, उसका 2 महीना एग्ज़ाम का बच गया था। जैसे कि 9th क्लास में 2 महीना पहले मैं चली गई थी अपनी मम्मी के पास, एग्ज़ाम होने वाला था और चली गई। 9th क्लास का सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाई थी। सेम कंडीशन और सेम चीज़ें मेरे साथ 10th क्लास में भी हुआ। फिर से उन्होंने मुझे रोक दिया। उनकी क्या मकसद रहा था, क्या उनकी मानसा थी तो वही जानते होंगे। मुझे रोक दिया और बोला कि स्कूल नहीं जाना है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी गलती क्या है कि जो ये मुझे रोक रहे हैं लोग स्कूल जाने से। मेरी नानी से उन्होंने कहा कि अभी स्कूल नहीं जाने देना इसको। मेरी नानी ने कहा ठीक है, नहीं जाने देंगे। तो मुझे नहीं जाने दिया और फाइनल चल रहा था। उस टाइम फाइनल एग्ज़ाम था मेरा 10th क्लास का। और एक बच्चे के साथ आप इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो उस बच्चे का जो है मानसिक स्थिति कैसी होगी,
वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा एग्ज़ाम के लिए। उसको बहुत तकलीफ़ होगी ना एग्ज़ाम के लिए।